अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े के चिकन विंग्स और आलू के कटलेट्स की रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, जब मैं चिकन मंगवाती हूँ ना तो मैं इसको सेपरेट इस तरह से कर लेती हूँ। उसका बोनलेस अलग करवा देती हूँ, उसका जो लेग पीस होता है उसको अलग करवा देती हूँ, और उसमें जो विंग्स और नेक वगैरह का मीट होता है उसको मैं अलग करवा देती हूँ। आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप लोगों ने सिर्फ विंग्स लेने हैं तो सिर्फ विंग्स ले लें। और मैंने तो ये वैसे मिक्स मीट लिया है, इसमें विंग्स भी हैं और नेक के पीसेस भी हैं कुछ। अच्छा, अब मैंने इसमें क्या किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और कॉर्नफ्लोर, नमक, और ये थोड़ा सा सिरका, अगर आप लोग चाहें तो इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा दही ऐड किया था और साथ में एक अंडा ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। चलें जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और मिक्स करने के बाद मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में कुछ टाइम के लिए, ताकि मैरिनेशन अच्छे से हो जाए। मैरिनेशन अच्छे से होगी तो टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है, और अगर मैरिनेशन अच्छी नहीं होगी तो फिर वो अंदर से फीके फीके से रहते हैं। इसके बाद आलू बॉयल कर लिए थे, और अब ये मैं इसको मैश कर रही हूँ। आलू को बॉयल कर लें, अगर आपके पास कोई बच्चा है तो उसको 10 रुपये दे के उसको छिलवा लें। मैंने अनाया को दिए थे और अनाया ने मुझे आलू पील करके दिए, और अब मैं इसको मैश कर रही हूँ। अच्छे से मैश कर लें, अगर हाथ से मैश करना है तो हाथ से मैश कर लें, अगर आपके पास मैशर है तो आप उसको मैशर की मदद से मैश कर लें। वैसे जो मज़ा हाथ से मैश करने का आता है वो मैशर से अच्छे से मैश आलू नहीं मैश हो गए थे। अब मैंने इसमें एक प्याज डाला था। प्याज और हरी मिर्च को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, और साथ में नमक, मिर्च, सुरख मिर्च और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च ऐड की, और थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड किया था। उसको ऐड करने के बाद इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लें। चले मसाले वगैरह मैंने डाल दिए थे, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी। मिक्स अच्छे से कर लें, अगर आपको गुस्सा आया हुआ तो बड़े अच्छे से मिक्स होंगे, और आप इसका सारा गुस्सा भी निकल जाएगा, और आपके पोटैटो भी अच्छे से मसाला जो है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मिक्स करने के बाद अब मैं बना रही हूँ इसके छोटे छोटे कटलेट्स। ना ज़्यादा बड़े बनाएं, ना ज़्यादा छोटे बनाएं। इसको अच्छे से बना के प्यारे प्यारे सी शक्ल दे के, और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फिर रख दूँगी, और फिर मैं इसको कर लूँगी फ्राई। चलें जी, अब चलते हैं चिकन विंग्स की तरफ। ऑयल गरम कर लिया, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें विंग्स। ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना, मीडियम आंच पे करने हैं। और ये मैंने पहले एक डाला, दूसरा डाला, और अब ये सारे डाल के इसको कर लिया फ्राई। अच्छा, इसको डालने के फ़ौरन बाद हिलाना नहीं है, वरना जो आपकी कोटिंग है वो सारी उतर जाएगी। डालने के बाद विंग्स डालने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए उसके ऑयल के अंदर छोड़ देना है वैसे, ताकि कोटिंग जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। देख लें जी, उसकी शक्ल देख लें। और अब दूसरी तरफ हो रहे हैं कटलेट्स फ्राई, और ये निकालने लगी हूँ मैं इनको भी प्लेट में। चलें जी, इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ कटलेट्स भी फ्राई हो गए हैं, और अब दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।